मोदी को खास दोस्त मानते हैं ट्रंप। टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी राजदूत का बड़ा बयान, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अब इस मुस्लिम देश पर टूटा इजराइल का कहर। गाजा में शांति के बीच नेतन्याहू का एक्शन। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान में सेना भेजेगी सऊदी। नवाज शरीफ के करीबी ने बताया सच। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल 7 से 10 मई के बीच भीषण सैन्य संघर्ष देखने को मिला था। 10 मई को दोनों देश सीज फायर पर राजी हो गए थे, लेकिन तानातानी लगातार बरकरार है। इस तनाव के बीच बीते महीने सितंबर में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक अहम रक्षा समझौता किया है। इस समझौते में एक देश पर बाहरी हमले को दोनों देशों पर अटैक माना जाएगा। ऐसे सवाल उठता है कि अगर भारत का पाकिस्तान से टकराव हुआ तो क्या सऊदी भी उसकी तरफ से लड़ने आएगा। समझौते में इस तरह की शर्त है, लेकिन पाकिस्तानी एक्सपर्ट नजम सेठी ऐसा नहीं मानते हैं। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नजम सेठी का कहना है कि पाकिस्तान और भारत की किसी लड़ाई में सऊदी अरब की भूमिका सीमित होगी। सेठी का मानना है कि सऊदी की ओर से पाकिस्तान को सैन्य मदद नहीं मिलेगी। सेठी का बयान इसलिए अहम है क्योंकि उनको पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई पूर्व पाक पीएम नवाज शरीफ का करीबी माना जाता है। नजम सेठी का ये बयान पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर और पाक पीएम शहबाज शरीफ की चिंता बढ़ा सकता है। इसी कार्यक्रम में नजम सेठी से सवाल किया गया कि भारत की ओर से पाकिस्तान को धमकी आ रही है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ और आर्मी खुले तौर पर पाकिस्तान को हमले की धमकी दी जा रही है। इससे पाकिस्तान में फिर से ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई का डर। वहीं सऊदी अरब की ओर से कोई आक्रामक रुख नहीं दिखा है। ऐसे में हमले की सूरत सऊदी का रुख क्या होगा। नजम सेठी ने इसके जवाब में कहा कि सऊदी अरब पैसे भेज सकता है, तेल देकर मदद कर सकता है और वैश्विक मंचों पर उसका पक्ष ले सकता है, लेकिन सऊदी अरब की ओर से पाकिस्तान को सैन्य मदद नहीं मिलेगी। पाकिस्तान को अगर लगता है कि सऊदी से उसे चीन की तरह की मदद भारत के हमले के खिलाफ मिलेगी तो समझ लें कि ऐसा नहीं होने वाला है। वह सिर्फ भारत के हमले की निंदा कर सकता है। भारत के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ के बयानों के बाद पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत फिर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के युद्ध का खतरा वास्तविक है। आसिफ ने कहा कि मैं तनाव बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन खतरा है। पाकिस्तान स्थिति पर नजर रख रहा है। इस साल 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकाने को तबाह किया था। ख्वाजा ने कहा कि ऐसा हमला दोबारा हुआ तो पाकिस्तान पूरी ताकत से इसका जवाब देगा। उन्होंने पाकिस्तान की ताकत बढ़ जाने का दावा भी किया है। तो वहीं दूसरी तरफ हमास और इजराइल के बीच पिछले 2 सालों से गाजा में अब शांति की ओर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इजरायली सेना भी पीछे की तरफ जाने लगी है, लेकिन इसी बीच नेतन्याहू के देश ने अपने एक और पड़ोसी लेबनान पर बमबारी कर दी थी। आईडीएफ ने शुक्रवार को दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान के आयता अस-सब हिजबुल्लाह के एक हथियार अड्डे को ध्वस्त कर दिया है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने खुफिया जानकारी मिली थी कि हिजबुल्लाह यहाँ पर हथियारों का जाखिरा तैयार कर रहा है। इसके आधार पर इजरायली सैनिकों ने घटना स्थल की तलाशी ली और ढांचे को ध्वस्त कर दिया। वहाँ मिले हथियार को भी जब्त कर लिया। इस हमले को सही साबित करते हुए इजरायली सेना ने लेबनान के ऊपर 27 सितंबर 2024 को युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। आईडीएफ के मुताबिक इस इमारत के भीतर हिजबुल्लाह जिस तरीके से हथियार का इकट्ठा करके और अन्य गतिविधियां कर रहा था, यह साफ तौर पर समझौते का उल्लंघन है। गौरतलब है कि 18 फरवरी को युद्ध विराम की समय सीमा समाप्त होने के बाद से ही लेबनान और इजराइल के बीच में तनाव बना हुआ है। मंगलवार को आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के टाइर जिले में हमला बोल दिया था। इससे हिजबुल्लाह का बड़ा नेता महमूद अली इस्सा मारा गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस्सा स्थानीय निवासियों के साथ
साथ मिलकर हिजबुल्लाह के वित्तीय और सैन्य प्रबंधन की देखरेख करता था। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से चल रहे टेररी वॉर के बीच एक बड़ा बयान आया है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त मानते हैं। गौर ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कही है। गौर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोगों में शुमार किए जाते हैं, ऐसे में उनका बयान काफी मायने रखता है। गौर प्रबंधन और संसाधन उप सचिव माइकल जे रिगास के साथ वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों से मिलने के लिए 6 दिवसीय यात्रा पर भारत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जियो गौर से मुलाकात को लेकर एक्स पर लिखा। पीएम मोदी ने लिखा है कि उन्हें यकीन है कि अमेरिका के मनोनीत राजदूत का कार्यकाल भारत अमेरिकी साझेदार को और मजबूत करेगा। पीएम मोदी ने लिखा कि अमेरिका के भारत में मनोनीत राजदूत सर्जियो गौर का स्वागत करके खुशी हुई। उन्हें गौर ने कहा कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ अविश्वसनीय मुलाकात हुई। उन्होंने आगे कहा कि दोनों ने रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की। सर्जियो गौर ने पीएम मोदी से मीटिंग के बाद कहा कि हमने महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व पर भी चर्चा की। इस दौरान हमने रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंध को महत्व देता है। हमने विदेश मंत्री जयशंकर, NSA डोभाल और विदेश सचिव मिस्री के साथ कई बैठकें की है। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर कहा कि उन्होंने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की इसकी साझा प्राथमिकताओं पर सार्थक विचार विमर्श किया है। विदेश सचिव ने राजदूत गौर को शुभकामनाएं दी। भारतीय वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद से नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे। इसमें 25% शुल्क रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए लगाया गया था। भारत ने अमेरिका के इस कदम को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन पर आरोप लगा है कि वो भारत और अमेरिका के दुश्मनों को हथियारों से लैस कर रहा है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक चीन रूस और पाकिस्तान को जासूसी करने वाले सैटेलाइट से मदद दे रहा है। कई महीने में भारत के साथ जंग के दौरान पाकिस्तान ने चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने खुलासा किया था कि चीन संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को लाइव इनपुट दे रहा था। इस घटना के कई महीने के बाद चीन एक बार फिर अपने एक अन्य प्रमुख सहयोगी रूस को इसी तरह की उपग्रह सहायता प्रदान करने के लिए सवालों के घेरे में है। यूक्रेनी विदेश खुफिया एजेंसी के अधिकारी ने दावा किया कि रूस चीन को यूक्रेन के भीतर मिसाइल हमले से ज्यादा असरदार बनाने के लिए खुफिया जानकारी प्रदान कर रहा है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक यूक्रेन के क्षेत्र में उपग्रह से जासूसी करने और लक्ष्य को पहचानने के लिए चीन रूस की मदद कर रहा है। यूक्रेन के पास इसका पुख्ता सबूत है। अमेरिका ने पहले भी चीन पर इसी तरह के आरोप लगाए थे। साल 2024 में वाशिंगटन ने कहा था कि बीजिंग ने रूस के साथ 100 से ज्यादा सैटेलाइट से हासिल जियो स्पेशल डेटा शेयर किया था, जिसका इस्तेमाल नाटो सैनिक की गतिविधियों पर निगरानी और मिसाइल हमले की योजना बनाने में रूस ने किया था। इसके अलावा इसी साल यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की तरफ से इस्तेमाल किए गए ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और टैंकों में 65% से ज्यादा हथियार में चीनी कंपोनेंट के इस्तेमाल किए गए हैं। यूक्रेन के आरोप बेहद गंभीर हैं और सवाल उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में हिम्मत दिखा पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 25% टैरिफ लगाए हैं। कुछ रिपोर्ट का हवाला में लिखा गया कि चीन अब रूस के साथ अपनी बिना सीमा की दोस्ती को अगले लेवल पर ले जा रहा है, जहां वो आर्थिक सहयोग की आड़ में अब सैन्य और टेक्नोलॉजी को लेकर रूस को मदद दे रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि चीन नहीं चाहता है कि जंग में रूस को हार मिले। चीन हर हाल में नाटो की हार चाहता है, क्योंकि अगर रूस हारेगा तो अमेरिका का पूरा फोकस चीन की तरफ होगा। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।